हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम आपका इंग्लिश का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द मॉडल मिलेनियर। ठीक है, यानी कि लखपति नमूना। ओके, लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर हेल्प्ड समवन इन नीड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न? क्या आपने कभी किसी की हेल्प की है इन नीड, जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तब आपने उसकी हेल्प की है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, बिना कुछ वापस लेने के लिए बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, यानी आपने उससे उम्मीद नहीं रखी हो कि हमें रिटर्न में कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी आपने किसी के लिए हेल्प की हो। क्या ऐसा कभी हुआ है? रीड दिस स्टोरी अबाउट अ यंग मैन हु पिटीज अ बेगर एंड ऑफर्स हिम आर्म्स। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं जो एक यंग मैन के बारे में है जो एक भिखारी पर दया दिखाता है और उससे कुछ दान ऑफर करता है। His kind act is not only richly rewarded but it also changes his life forever. उसका ये जो दया से भरा जो एक्ट था वो नॉट ओनली रिचली रिवॉर्डेड, वो उसे सिर्फ एक बहुत ज़्यादा रिच रिवॉर्ड नहीं दिलाता बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Unless one is wealthy, it is no use in being a charming fellow. जब तक कोई वेल्दी नहीं है, इट इज़ नो यूज़ इन बीइंग अ चार्मिंग फेलो, फिर वो चाहे मोहक साथी क्यों ना हो उसका कोई भी यूज़ नहीं रह जाता। यानी ऐसा मानना है कि चाहे कोई देखने में कितना भी चार्मिंग हो, मनमोहक हो, लेकिन अगर वो वेल्दी नहीं है, धनवान नहीं है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। लव इज़ द प्रिविलेज ऑफ द रिच एंड नॉट फॉर द अनएम्प्लॉयड। प्यार जो है वो क्या है? परम अधिकार सिर्फ उन लोगों का है जो रिच हैं, अमीर हैं। नॉट फॉर द अनएम्प्लॉयड, बेरोज़गार लोगों के लिए नहीं है लव। द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल, गरीब लोगों को क्या होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। दीज आर द ग्रेट ट्रूथ्स ऑफ मॉडर्न लाइफ विच ह्योगी एरिक्सन नेवर रियलाइज्ड। ये कुछ महान सच हैं आज की मॉडर्न लाइफ के जिनके बारे में ह्यूग एरिक्सन ने कभी भी महसूस नहीं किया था। पुअर ह्यूग, ही नेवर सैड एन इल नेचर्ड थिंग इन हिज लाइफ। बेचारा ह्यूग जो कभी भी अपनी लाइफ की जो कमी है उसे कभी भी शो नहीं करता था। ही वॉज गुड लुकिंग, वो देखने में बहुत अच्छा था। विद क्रिस्प ब्राउन हेयर, उसके बाल घुंघराले ब्राउन कलर के थे। अ क्लियर कट फेस एंड ग्रे आइज, उसका चेहरा बिल्कुल सुस्पष्ट, एकदम साफ, और ग्रे कलर की उसकी आइज थी। ही वॉज पॉपुलर, वो फेमस था, बट हैड एवरी एबिलिटी ही वॉज पॉपुलर एंड हैड एवरी एबिलिटी, वो बहुत फेमस था और उसके पास लगभग हर काबिलियत थी। दैट एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी, सिर्फ उस काबिलियत को छोड़कर जिसकी वजह से उसके पास पैसे आ सकें, यानी पैसे कमाने की उसके अंदर काबिलियत नहीं थी। हिज फादर हैड लेफ्ट हिम नथिंग मोर देन हिज स्वॉर्ड एंड अ हिस्ट्री ऑफ द पेनिनसुलर वॉर इन 15 वॉल्यूम्स। उसके पापा उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ गए थे, बस अपनी एक तलवार और पेनिनसुलर वॉर की हिस्ट्री छोड़ गए थे जो 15 वॉल्यूम में हुआ था। Hugh lived on 200 rupees a year that an old aunt allowed him. ह्यूग जो था, जो जहाँ पे रहता था, उसे एक साल के 200 रुपये एक आंटी को देने पड़ते थे, तब उसने उसे वहाँ पे रहना अलाउ किया था। He had tried everything to earn money, उसने पैसे कमाने के लिए हर एक कोशिश की। He had gone on the stock exchange for 6 months, वो शेयर मार्केट में भी 6 महीने के लिए गया। He had been a tea merchant for a little longer, उसने कुछ समय के लिए एक चाय के व्यापारी का काम भी किया, यानी टी मर्चेंट का काम भी किया। Ultimately he became nothing for than a delightful useless young man with a perfect face and no profession. अंत में उसे नथिंग मोर देन अ डिलाइटफुल, उसे अंत में कुछ भी नहीं मिलता है, बस सिर्फ एक दिलचस्प यूजलेस यंग मैन बन जाता है वो, विद अ परफेक्ट फेस, जिसका चेहरा बहुत अच्छा है, एंड नो प्रोफेशन, और उसके पास कोई भी प्रोफेशन नहीं है। बट ही वॉज इन लव, लेकिन वो प्यार में है। द गर्ल ही लव्ड वॉज लॉरा मार्टन, जो लड़की उससे प्यार करती है, जिससे वो प्यार करता है, उसका नाम है लॉरा मार्टन। द डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड कर्नल, वो एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी है।
They were the most handsome couple in London and had not a penny between them. वो दोनों पूरे लंदन के सबसे हैंडसम कपल हैं और उनके बीच में एक सिक्का भी नहीं है. द कर्नल वुड नॉट हियर ऑफ एनी एंगेजमेंट. कर्नल ने किसी भी एंगेजमेंट के बारे में नहीं सुना या उनके वो रिश्ते के लिए तैयार नहीं था. कम टू मी माई बॉय व्हेन यू हैव 10,000 rupees of your own and then we will see about it, he used to say. Hugh looked very glum on those days. तो उसे जब पता लगा कि उस लड़के की रिलेशनशिप उसकी बेटी के साथ है तो कर्नल ने उसे कहा, कम टू मी माई बॉय, मेरे पास आओ, जब तक कि तुम अपने खुद के 10,000 रुपीज़ नहीं कमा लोगे तब तक मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा, या जब तुम्हारे पास 10,000 रुपीज़ हो गए देन वी विल सी अबाउट इट, तब हम इस बारे में कुछ देखेंगे. ही यूज टू से, वो अक्सर ऐसा कहता था. ह्यूग लुक्ड वेरी ग्लम ऑन दोज डेज. ह्यूग उन दिनों बहुत ज़्यादा उदास दिखाई देता था. ओके, नेक्स्ट है. वन मॉर्निंग ही ड्रॉप्ड इन टू सी अ फ्रेंड एलन ट्रेवर अ पेंटर. एक सुबह वो अपने एक दोस्त से मिला जिसका नाम था एलन ट्रेवर, जो एक पेंटर था. ही वॉज अ रफ फेलो विथ अ फ्रैकल्ड फेस एंड अ रेड रैग्ड बियर्ड. वो एक ऐसा साथी था, एक उग्र प्रवृत्ति का गुस्से वाला साथी था. फ्रैकल्ड चित्तीदार उसका चेहरा था और उसकी रेड कलर की खुरदरी रोएदार उसकी दाढ़ी थी, ऐसा उसका फेस था. However, when he took up the brush, he was a real master and his pictures were in great demand. इसके बावजूद भी, फिर भी जब वो अपना ब्रश उठाता था तो वो एक रियल मास्टर लगता था एंड उसकी जो पिक्चर्स थी वो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी. He liked Hugh as much for his buoyant spirits as his generous, reckless nature. वो ह्यूग को बहुत ज़्यादा पसंद करता था. उसकी लापरवाही और उसकी जो प्रसन्नचित्त आत्मा थी और उसका जो उदार नेचर था, उसकी वजह से वो उसे बहुत पसंद करता था. When Hugh came in, he found Trevor putting the finishing touches to a life-size picture of a beggar. जब ह्यूग अंदर आया तो उसने देखा कि ट्रेवर, उसका दोस्त, एक लाइफ साइज की पिक्चर बना रहा था, एक बैगर की, एक भिखारी की, और वो बस उसकी फिनिशिंग ख़त्म करने ही वाला था, उसके टचेस पे फिनिशिंग कर रहा था. The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. वो जो भिखारी था वो खुद भी एक ऊपर उठे हुए प्लेटफॉर्म पर एक कॉर्नर में खड़ा था उसी स्टूडियो में. He was an old man with a face like wrinkled parchment and piteous expression. ये एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा झुर्रीदार था और चम्रपत्र जैसा और बिल्कुल दयनीय एक्सप्रेशंस के साथ में वो वहाँ पे खड़ा था. Over his shoulders was a tattered coarse brown cloak and his thick boots were patched. उसके जो कंधों पर फटा पुराना एक गंदा सा ब्राउन कलर का लबादा था और उसके मोटे मोटे बूट्स क्या किए गए थे, पैबंद लगाए गए थे, यानी उनमें टांके लगाए गए थे. With one hand he leant on a rough stick while with the other he held out his battered hat for arms. उसने अपने एक हाथ से एक रफ स्टिक को पकड़ रखा था जबकि दूसरे हाथ में अपनी एक फटी पुरानी हैट ले रखी थी दान के लिए, यानी उसमें वो दान का पैसा इकट्ठा करना चाहता था, ऐसा उसका एक्सप्रेशन लग रहा था उस पिक्चर में. वो जो पिक्चर बना रहा था वैसे खड़ा था. What an amazing model, whispered Hugh as he shook hands with his friend. अपने दोस्त से हाथ मिलाते हुए हक ने कुछ धीरे से फुसफुसाया कि व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, कितना आश्चर्यजनक मॉडल है. आई शुड थिंक सो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ. शाउटेड ट्रेवर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी तेज़ आवाज़ में ट्रेवर चिल्लाया. सच बेगर्स आर नॉट टू बी मेट एवरी डे, इस तरीके के भिखारी हर रोज़ नहीं मिलते. माई स्टार्स, ये मेरा भाग्य है. व्हाट एन एचिंग रैम्ब्रैंट वुड हैव मेड ऑफ हिम, ये एक निक्षारण चित्रकला है जो मेरे द्वारा बनाई जा रही है, यानी एक स्पेशल
चित्रकला है ये जो मैं बना रहा हूँ सिर्फ, और ऐसा हर रोज़ नहीं होता है। हाउ मिजरेबल ही लुक्स सैड ह्यग। ह्यग ने कहा कि ये कितना दयनीय दिखाई दे रहा है। बट आई सपोज टू यू पेंटर्स हिज फेस इज़ हिज फॉर्चून। लेकिन मैं सपोज करता हूँ टू यू पेंटर्स कि तुमने इसका जो चेहरा है वो इसका भाग्य बना दिया, यानी इसके चेहरे में इसका भाग्य नज़र आता है। Certainly replied ट्रेवर। निश्चित रूप से ट्रेवर ने रिप्लाई किया। यू डोंट वॉन्ट टू बैगर टू लुक हैप्पी डू यू। तुम इस बैगर को खुश नहीं देखना चाहते, डू यू, क्या तुम चाहते हो। हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग आस्क्ड ह्यग। तो ह्यग ने पूछा कि इस मॉडल को बैठने में कितना, क्या कुछ मतलब दिया जाएगा, ठीक है। तो अ शिलिंग एन आर, ये यहाँ जो मतलब इस सिचुएशन में है, इस मॉडल को बनने के लिए इसे क्या मिलेगा, तो उसे मिलेगा अ शिलिंग एन आर, यानी 1 घंटे का 1 शिलिंग। ओके, वो उसकी पेमेंट है। नेक्स्ट है जैसे एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलन। तो उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारी पिक्चर का कितना मिलेगा, यानी तुम इसकी जो पिक्चर बना रहे हो फिर उसका तुम्हें कितना खर्च मिलेगा। ओ फॉर दिस आई गेट 2000 गिनीज। तो उसने कहा कि अरे इसके लिए मुझे 2000 गिनीज मिलेंगे। गिनी एक मतलब मुद्रा है, ओके, जैसे रुपया होता है वैसे। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज क्राइड ह्यग, दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू। वेल वैसे मुझे लगता है कि इस मॉडल को परसेंटेज मिलना चाहिए, यानी हिस्सा मिलना चाहिए, ह्यग चिल्लाता है, क्योंकि वो भी उतना ही हार्ड वर्क कर रहे हैं जितना कि तुम अपनी पेंटिंग में करते हो। नॉनसेंस, वाई लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन द पेंट अलोन ही एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट वन सेल। नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो, क्यों, मतलब कितना ट्रबल करना पड़ता है अकेले पेंटिंग करना, हर जगह एकदम सेट कलर करना, एंड स्टैंडिंग ऑल डे, और सिर्फ एक चित्र फलक के लिए पूरा दिन खड़े रहना आसान नहीं है। इट इज़ ऑल वेरी वेल ह्यग ने कहा, इट इज़ ऑल वेरी वेल, ये सब ठीक है, फॉर यू टू टॉक, बट आई अश्योर यू दैट देयर आर मोमेंट्स व्हेन आर्ट इज़ ऑलमोस्ट लाइक मैनुअल लेबर। तब योग कहता है चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फॉर यू टू टॉक, तुमसे बात करने के लिए, आई एम श्योर, बट आई श्योर, मैं श्योर हूँ, यू दैट, कि देयर आर मोमेंट्स, कि यहाँ कुछ पल होते हैं, व्हेन आर्ट इज़ ऑलमोस्ट लाइक मैनुअल लेबर, जब आर्ट क्या लगती है, लगभग मैनुअल लेबर जैसी लगती है, यानी एकदम हस्तचालित लेबर लगता है, यानी अभी हाथ से लाइक रियल लगती है वो पिक्चर, ठीक है। बट यू मस्ट नोट चैटर, आई एम वेरी बिजी, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट कैम इन एंड टोल्ड ट्रेवर दैट द फ्रेम मेकर वॉन्टेड टू स्पीक टू हिम। थोड़े समय बाद एक सर्वेंट अंदर आता है और वो ट्रेवर को कहता है कि बाहर फ्रेम मेकर आया है, फ्रेम बनाने वाला आया है जो उससे बात करना चाहता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या बात होती है आगे। The old beggar sat down to rest for a moment on a wooden chair behind him. वो बूढ़ा भिखारी थोड़ी देर आराम करने के लिए एक लकड़ी की चेयर पर बैठ जाता है जो उसके जस्ट पीछे रखी गई थी। He looked so forlorn and dressed that Yak could not help pitying him. वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय और बहुत ही ज़्यादा दयनीय दिखाई दे रहा था और बहुत ज़्यादा असहाय दिखाई दे रहा था कि ह्यग जो है वो उसकी इस दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। ही फेल्ट इन हिज पॉकेट्स टू सी व्हाट मनी ही हैड। उसने उसकी हेल्प करने के लिए अपनी पॉकेट्स में देखा कि शायद कोई मनी मिल जाए। ऑल ही कुड फाइंड वॉज अ सॉवरेन एंड सम कॉपर्स। जब उसने देखा तो उसने सिर्फ एक सॉवरेन और कुछ कॉपर्स के सिक्के पाए। ही वॉन्ट्स इट मोर देन आई डू। वो उससे ज़्यादा करना चाहता था उसके लिए। ही थॉट टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कुछ कहा, सोचा, बट इट मीन्स नो हैंडसम्स फॉर अ फोर्टनाइट। लेकिन फिर अगर वो ये सब इसको दे देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे 2 हफ्ते तक कोई भी घोड़ा गाड़ी नहीं मिलेगी, यानी उसे पैदल चलना पड़ेगा। इतना ही पैसा था उसके पास कि वो अपनी डेली बेसिस की चीज़ें पूरी कर सकें। ही वॉकड अक्रॉस द स्टूडियो एंड गैव द सॉवरन टू द बेगर। वो स्टूडियो में आगे बढ़ा और उसने वो सॉवरन उस भिखारी को दे दिया। द ओल्ड मैन स्टार्टेड एंड स्माइल्ड फैंटली। वो बूढ़ा आदमी निकल पड़ा और उसने अस्पष्टता से थोड़ी स्माइल की। थैंक यू सर, ही सेड, थैंक यू।
उसने उसे धन्यवाद बोला। देन ट्रेवर अराइव्ड एंड ह्यूग टुक हिज लीव। तब ट्रेवर वहाँ वापस आया और ह्यूग जो था वो वहाँ से चला गया था। दैट नाइट ही स्ट्रोल्ड इनटू द पैलेट क्लब अबाउट 11 o'clock एंड फाउंड ट्रेवर सिटिंग बाय हिमसेल्फ। उस रात लगभग 11 बजे वो धीरे धीरे प्लेट क्लब में गया, जहाँ उसने देखा कि ट्रेवर उसके पास में बैठा हुआ था। वेल लैन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड, ही आस्क्ड। तो उसने पूछा कि वैसे लैन, क्या तुमने वो पिक्चर कंप्लीट कर दी, फिनिश कर दी उसे? फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड आंसर्ड ट्रेवर। ट्रेवर ने जवाब दिया कि हाँ, उसे फिनिश भी कर दिया और उसे फ्रेम भी कर दिया। बाय द वे, दैट ओल्ड मॉडल यू सा इज़ क्वाइट डिवोटेड टू यू। वैसे तुमने जो ओल्ड मॉडल देखा वो तुम्हारे लिए डिवोटेड था, यानी तुम्हें समर्पित किया गया था। आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू। मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। हु आर यू, तुम कौन हो? वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? व्हाट योर इनकम इज़, तुम्हारी इनकम क्या है? अलेन क्राइड ह्यूग। ह्यूग चिल्लाया। अलेन, आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम। तो मैं निश्चित रूप से उसे अपने घर के बाहर पाऊंगा जब मैं यहाँ से जाऊंगा। ठीक है, घर जाऊंगा तो वो मुझे मेरे घर के बाहर मिलेगा। बट द पुअर रैच, लेकिन वो बेचारा गरीब। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम। मैं इच्छा रखता हूँ कि शायद मैं उसके लिए कुछ कर पाता, कुछ कर सकता। आई हैव हिप्स ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स एट होम, डू यू थिंक ही वुड वॉन्ट एनी ऑफ दैम। मेरे पास घर पे पुराने कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, तुम क्या सोचते हो, क्या उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी? वॉन्ट एनी, ही रैग्स वर फॉलिंग टू बिट्स। उसके जो फटे पुराने कपड़े हैं वो बिल्कुल टुकड़ों में बंटने को तैयार हो रखे हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा फटे पुराने कपड़े थे उसके। बट ही लुक्स स्प्लेंडेड इन दैम, सैड ट्रेवर। लेकिन ट्रेवर ने कहा, लेकिन वो उस लुक में भी बहुत ज़्यादा, उन कपड़ों में वो बहुत शानदार दिख रहा था। आई वुड नॉट पेंट हिम इन अ फ्रॉक कोट फॉर एनी थिंग। मैंने किसी भी चीज़ के लिए मैं उसे कैसे पेंट नहीं करूँगा, एक फ्रॉक कोट में पेंट नहीं किया। कौन सा होता है फ्रॉक कोट? होता है डबल ब्रेस्ट कोट होता है, ठीक है। हाउ एवर आई टेल हिम ऑफ योर ऑफर। कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे ऑफ़र के बारे में उसे बताऊँगा। अलेन सैड ह्यूग, यू पेंटर्स आर अ हार्टलेस लॉट। उसने कहा कि तुम पेंटर्स क्या होते हो, बिल्कुल हार्टलेस होते हो, तुम्हारे पास दिल नहीं होता। और बिजनेस इज़ टू शो द वर्ल्ड एज वी सी इट, नॉट टू मेक इट बेटर, रिप्लाइड ट्रेवर। ट्रेवर ने जवाब दिया कि हमारा जो बिजनेस है वो वर्ल्ड को बिल्कुल वैसा दिखाता है जैसा वो है, नॉट टू मेक इट बेटर, इसे बेटर बनाकर नहीं दिखाता। एंड नाउ टेल मी हाउ लोरा इज़। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि लोरा कैसी है। द ओल्ड मॉडल वॉन्टेड टू नो अबाउट हर टू। वो ओल्ड मॉडल उसके बारे में भी जानना चाहता है। यू टॉक टू हिम अबाउट हर, सैड ह्यूग। ह्यूग ने कहा, तुमने उसे उसके बारे में भी बताया? सर्टेनली आई डिड, हाँ मैंने निश्चित रूप से ऐसा किया। ही नोज ऑल अबाउट द कर्नल, द लवली लोरा एंड द 10,000 रुपीज़। वो कर्नल के बारे में भी सब कुछ जानता है, उस प्यारी सी लोरा के बारे में भी, और तुम्हारे 10,000 की शर्त के बारे में भी वो सब जानता है। यू टोल्ड दैट ओल्ड beggar ऑल माई प्राइवेट अफेयर्स, क्राइड ह्यूग लुकिंग वेरी रेड एंड एंगर। बहुत ज़्यादा लाल और गुस्से में ह्यूग चिल्लाया कि तुमने उसे मेरे सभी प्राइवेट अफेयर्स के बारे में बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर वो ओल्ड बैगर कौन था। माई डियर बॉय, सैड ट्रेवर स्माइलिंग। ट्रेवर ने स्माइल करते हुए कहा, माई डियर बॉय, दैट ओल्ड बेगर एज यू कॉल हिम इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप। कि जो ओल्ड बैगर जैसा कि तुम उसे बोल रहे हो, वो एक यूरोप का सबसे अमीर आदमी है। ही कुड बाय ऑल लंदन टुमारो। वो कल तक, मतलब एक दिन में पूरा लंदन खरीद सकता है। ही हैज़ अ हाउस इन एवरी कैपिटल एंड डाइन्स ऑफ गोल्ड प्लेट्स। उसका घर, हर एक कैपिटल में उसका घर है और वो गोल्ड की प्लेट्स में डिनर करता है, खाना खाता है। वॉट ऑन अर्थ डू यू मीन, एक्सक्लेम्ड ह्यूग। ह्यूग ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो। द ओल्ड मैन वॉज बैरन हॉसबर्ग, सैड ट्रेवर। ट्रेवर ने कहा कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, बैरन हॉसबर्ग है। ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एंड आस्क्ड मी टू पेंट हिम एज अ बेगर, और उसने मुझे अपने आप को एक भिखारी के रूप में पेंट करने के लिए कहा था। इट्स अ मिलीनियर्स फैंटसी, वो एक लखपति ख्वाब है, यानी वो एक बहुत ज़्यादा लखपति आदमी है, उसके पास बहुत पैसे हैं। आई मस्ट से ही मेड अ मैग्निफिसेंट फिगर इन हिज रैक्स और रैदर माई रैक्स।
दे आर एन ओल्ड सूट आई गोट इन स्पेन। आई मस्ट से, मैंने उसे कहा था कि ही मैड ए मैग्निफिसेंट फिगर इन हिज रैग्स, कि वो अपने फटे पुराने कपड़ों में एक बहुत अच्छा भव्य आकृति ले सकता है, एक अच्छा लुक ले सकता है भिखारी का। और आप काफ़ी हद तक ये बोल सकते हैं कि मेरे रैग्स में, क्यों? दे आर एन ओल्ड सूट आई गोट इन स्पेन, क्योंकि वो पुराना सूट है जो मैंने स्पेन में ख़रीदा था, इसलिए वो मेरे फटे पुराने कपड़े हुए। बैरन हॉसबर्ग क्राइड ह्यूग इन डिसमे, जो ह्यूग था वो डर से चिल्लाया। बैरन हॉसबर्ग, गुड हेवंस, आई गैव हिम अ सेवरन, पता नहीं क्या होगा, मैंने उसे क्या दे दिया, एक सेवरन, यानी एक बहुत मामूली सा पैसा। ट्रेवर ब्रस्ट इनटू अ रोर ऑफ लाफ्टर, ट्रेवर जो था वो हंसी से फूट पड़ा, जो यानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यू माइट हैव टोल्ड मी सैड ह्यूग शॉर्टली एंड नॉट लेट मी मेक सच अ फूल और माई सेल्फ। तो ह्यूग ने कहा कि रूठ कर कहा कि तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था, और कम से कम मुझे मूर्ख बनने से तो बचा लेते। वेल, टू बिगिन विद, said Trevor, it never entered my mind that you went about disturbing arms in that reckless way. Well, कोई बात नहीं। बिगिन विद स्टार्ट करते हुए ट्रेवर ने कहा कि आई नेवर एंटर्ड माई माइंड, मेरे ये दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि यू वेंट अबाउट डिस्टर्बिंग आर्म्स इन दैट रेकलेस वे, कि तुम इस तरह की लापरवाही करोगे और उसे दान दे दोगे। Besides, I did not know whether Hosbog would like his identity mentioned. और इसके साथ साथ I did not know, मैं नहीं जानता था कि हॉसबर्ग जो है वो अपनी आइडेंटिटी मेंशन करेंगे या नहीं करेंगे, यानी वो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बताना पसंद करेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता था। What a fool he must think of me, said ह्यूग ने कहा कि वो मुझे एकदम मूर्ख समझ रहे होंगे। He walked home that evening, उस शाम वो अपने घर लौटा, फीलिंग वेरी अनहैप्पी एंड लिविंग एलन ट्रेवर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर। जब ह्यूग अपने घर लौटा तो वो बहुत नाखुश था, जबकि एलन ट्रेवर हंसी से जुड़ा हुआ था जब वो लोग वहाँ से अलग हुए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एन ओल्ड जेंटलमैन कैम टू ह्यूग्स हाउस, अगली सुबह एक ओल्ड जेंटलमैन ह्यूग्स के घर पे आया। आई हैव कम फ्रॉम बैरन हॉसबर्ग, ही सेड, उसने कहा कि मैं बैरन हॉसबर्ग के यहाँ से आया हूँ। प्लीज़ ऑफर हिम माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज, स्टैमर्ड ह्यूग। ह्यूग ने हकलाते हुए कहा कि आप क्या करना कि मेरी क्षमा याचना उन तक पहुंचा देना, मैं बहुत दिल से उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। द बैरन सैड द ओल्ड जेंटलमैन विद अ स्माइल, उस ओल्ड जेंटलमैन ने स्माइल के साथ कहा, द बैरन हैज़ सेंट दिस लेटर, उन्होंने आपके लिए लेटर भेजा है। ही हैंडेड ह्यूग ए सील्ड एनवेलोप, उसने एक सील्ड यानी सील लगा हुआ एक एनवेलोप, एक लिफाफा ह्यूग को दिया। ऑन द आउटसाइड वॉज रिटन, उसके बाहर की तरफ लिखा हुआ था, अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूग एरिक्सन एंड लॉरा मर्टन, ये एक वेडिंग प्रेजेंट है ह्यूग एरिक्सन और लॉरा मर्टन के लिए। फ्रॉम एन ओल्ड बेगर, एक बूढ़े भिखारी की तरफ से। इनसाइड वॉज अ चेक फॉर 10,000 रुपीज़, और उसके अंदर क्या था, 10,000 रुपये का चेक था। ओके, नेक्स्ट है, When Hugh and Laura were married, Alan Trevor was the best man and the Baron made a speech at the wedding breakfast. जब ह्यूग और लॉरा ने शादी की तो एलन ट्रेवर एकमात्र दूल्हे की तरफ से एकमात्र आदमी था, और बैरन ने उनके वेडिंग ब्रेकफास्ट पर एक स्पीच बनाया। मिलीनियर मॉडल्स रिमार्क्ड एलन, जो मिलीनियर्स लखपति, बहुत सारे लाखों मॉडल्स एलन ने रिमार्क किए होंगे, आर रेयर इनफ, बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में मुश्किल होते हैं, बट मॉडल मिलीनियर्स, लेकिन लखपति नमूने, आर रेयरर स्टिल, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होते हैं। यानी किस तरीके से एक लखपति आदमी इस तरीके से नमूना बनकर एक गरीब के रूप में फ़ोटो करवाएगा, पिक्चर बनवाएगा, ये चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये इस चैप्टर के वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, तो आपको ये चैप्टर रीड करना है और ये वर्ड्स राइट करने हैं। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।